हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल आयुरन। तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको न्यू वीडियो लेक्चर्स के अपडेट्स मिलते रहे। एक शॉर्ट टिप, टॉपिक शुरू करने से पहले अगर आपको ये वीडियो लेंदी लगती है तो आप इसको 1.5 की स्पीड पे भी देख सकते हैं बिकॉज टाइम जो है वो बहुत ज़्यादा कीमती है। सो लेट्स बिगिन। टॉपिक दैट वी आर गोइंग टू कवर टुडे इज़ यूटेरस। तो सबसे पहले हम लोग ये देखते हैं कि इसमें हम लोग आज कौन से पॉइंट्स कवर करने वाले हैं, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू कवर सिनोनिम, देन डेफिनेशन, देन वी आर गोइंग टू कवर साइज एंड शेप, then we are going to cover normal position and angulation and then communication of the uterus। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं synonym of the uterus। सो दो synonym होते हैं यूटेरस के, एक है womb और दूसरा है हिस्टेरा। हिस्टेरा से कौन सा वर्ड डिराइव हुआ है? हिस्टेरेक्टोमी। हिस्टेरेक्टोमी आप लोगों ने सुना होगा, दैट इज़ द सर्जिकल रिमूवल ऑफ द यूटेरस। ये टर्म किसके वजह से डिराइव हुआ? तो यूटेरस का जो सिनोनिम है हिस्टेरा, इसके वजह से ये टर्म जो है डिराइव हुआ, दैट इज़ द हिस्टेरेक्टोमी। नाउ डेफिनेशन, यूटेरस क्या है? तो इट इज़ एन चाइल्ड बियरिंग ऑर्गन जो कि फीमेल्स में प्रेजेंट होता है। इसकी लोकेशन क्या होती है? तो ये पेल्विस रीजन में प्रेजेंट होता है बिटवीन द यूरिनरी ब्लैडर एंड रेक्टम। देन ये हॉलो होता है, आप स्ट्रक्चर में भी देख सकते हैं, इट इज़ अ हॉलो स्ट्रक्चर होता है यूटेरस का एंड फर्म होता है। अब इसोफेगस को देखेंगे, वो हॉलो है और पिचका हुआ है, लेकिन यूटेरस इस तरह से है क्या? वो हॉलो है लेकिन इट इज़ अ फर्म स्ट्रक्चर। क्यों? तो बिकॉज ऑफ इट्स थिक वॉल। आप देख सकते हैं यूटेरस की वॉल कितनी थिक होती है, यही रीज़न है कि ये हॉलो होने के बावजूद भी फर्म होता है। अब हम लोग जो है यूटेरस को बायमैन्युअली पाल्पेट कर सकते हैं ड्यूरिंग पर वजाइनल एग्जामिनेशन। आप पिक्चर में देख सकते हैं कि किस तरह से हम लोग यूटेरस को पर वजाइनल एग्जामिनेशन के टाइम पे पाल्पेट कर सकते हैं। अब यूटेरस क्या करता है? तो जो फर्टिलाइज्ड ओवम होता है यानी कि जो जाइगोट होता है उसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है ताकि वो उसको एनाबल कर सके एक फुल्ली डेवलप फीटस में ग्रो होने के लिए। कोई भी चीज़ कब ग्रो होगी? जब उसे प्रोटेक्शन मिलेगा, न्यूट्रिशन मिलेगा। सो यूटेरस वही करता है, इट गिव्स प्रोटेक्शन एंड न्यूट्रिशन टू जाइगोट ताकि वो एक फुल्ली डेवलप फीटस में कन्वर्ट हो सके। नाउ जब चाइल्ड बर्थ होता है, पार्चुरेशन मतलब चाइल्ड बर्थ यानी पार्चुरेशन जब होता है, तब यूटेरस की वॉल कॉन्ट्रैक्ट करती है एंड इट हेल्प्स इन द एक्सपल्जन ऑफ द फीटस। फीटस जो यहाँ पे प्रेजेंट होता है उसके एक्सपल्जन में ये हेल्प करती है, दैट इज़ द वॉल्स ऑफ द यूटेरस, ठीक है। अब हम लोग स्टडी करेंगे नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज साइज एंड शेप ऑफ द यूटेरस। तो यूटेरस का शेप कैसा होता है? तो इट इज़ अ पायरीफॉर्म शेप। आप इसमें देख सकते हैं पायरीफॉर्म यानी उल्टे पैर जैसा शेप जो होता है वो यूटेरस का होता है। आप ये डायग्राम में देख सकते हैं, इट इज़ अ पायरीफॉर्म शेप। देन उसका साइज़ क्या है? तो इट इज़ अ 7.5 सेंटीमीटर लॉन्ग, 5 सेंटीमीटर ब्रॉड एंड 2.5 सेंटीमीटर थिक। ये चीज़ें जो है ये याद करने वाली, इसमें कुछ भी समझने जैसा नहीं है। एंड इट इज़ 30 to 40 ग्राम इन वेट। इसका वेट क्या है? 30 to 40 ग्राम, ठीक है। फिर जो यूटेरस होता है इट हैज़ बिन डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। कौन से 2 पार्ट्स? एक है बॉडी एंड एक है सर्विक्स। दिस पार्ट इज़ द बॉडी एंड दिस पार्ट इज़ द सर्विक्स। अब बॉडी जो है वो क्या फॉर्म कर रही है? तो अपर 2/3 पार्ट ऑफ द यूटेरस को फॉर्म कर रही है एंड सर्विक्स जो है वो लोअर 1/3 पार्ट ऑफ द यूटेरस फॉर्म कर रहा है। अब बॉडी कैसा है? तो इट इज़ एन एक्सपांडेड स्ट्रक्चर विच फॉर्म्स द अपर 2/3 पार्ट ऑफ द यूटेरस। एंड सर्विक्स कैसा है? तो इट इज़ अ लोअर सिलेंड्रिकल पार्ट जो कि लोअर 1/3 पार्ट ऑफ द यूटेरस ये फॉर्मेशन में हेल्प करता है। अब जहाँ पे ये बॉडी, दिस बॉडी स्ट्रक्चर एंड दिस सर्विक्स स्ट्रक्चर, ये जहाँ पे मीट करता है वहाँ पे जो ये सर्कुलर कॉन्स्ट्रिक्शन प्रेजेंट होता है, द मतलब जंक्शन ऑफ द बॉडी एंड द सर्विक्स, जो सर्कुलर कॉन्स्ट्रिक्शन प्रेजेंट है, देखो ये कॉन्स्ट्रिक्शन प्रेजेंट है, इसको हम लोग बोलेंगे इस्थमस। अब ये एक रीजन होता है यूटेरस का, दैट इज़ द फंडस। मतलब जहाँ पे फैलोपियन ट्यूब बॉडी से मीट करेंगे, मतलब यहाँ पे फैलोपियन ट्यूब समझो बॉडी से मीट कर रहा है, तो ये हम लोग यहाँ से ऐसे एक लाइनिंग बनाएंगे। तो इसके ऊपर का जो रीजन रहेगा जहाँ पे फैलोपियन ट्यूब बॉडी से मीट कर रहा है, द रीजन अबव दैट इज़ कॉल्ड एज फंडस। ये जो रीजन होता है जहाँ पे फैलोपियन ट्यूब बॉडी से मीट करे, उसके ऊपर का जो रीजन होता है उसे फंडस कहते हैं। फिर फंडस एंड बॉडी जहाँ पे मीट करती है वहाँ पे जो आउटवर्ड प्रोजेक्टिंग स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है उसे हम लोग कॉर्नुआ कहते हैं।
जिससे कि यूटेराइन ट्यूब, राउंड लिगामेंट एंड लिगामेंट ऑफ ओवरी, ये सब स्ट्रक्चर जो है अटैच होता है, वो हम लोग आगे स्टडी करेंगे। पॉइंट दैट वी आर गोइंग टू कवर इज़ नॉर्मल पोजीशन एंड एंगुलेशन ऑफ द यूटेरस। तो आप डायग्राम में देख सकते हैं, दिस इज़ द यूटेरस, ये बॉडी पार्ट है यूटेरस का, दिस इज़ द सर्विक्स पार्ट ऑफ द यूटेरस एंड दिस इज़ द वजाइना। अब होता क्या है कि लॉन्ग एक्सिस ऑफ वजाइना लॉन्ग एक्सिस ऑफ सर्विक्स के साथ मिलके 90 डिग्री एंगल फॉर्म करता है। बट आप लोग कहेंगे कि बुक्स में ऐसा दिया है कि लॉन्ग एक्सिस ऑफ यूटेरस जो है वो लॉन्ग एक्सिस ऑफ वजाइना के साथ मिलके 90 डिग्री एंगल फॉर्म करता है। लेकिन द थिंग इज़ दैट कि सर्विक्स जो है वो यूटेरस का ही पार्ट होने की वजह से लॉन्ग एक्सिस ऑफ यूटेरस का है या लॉन्ग एक्सिस ऑफ सर्विक्स का है, वन ऑफ द सेम थिंग। सो लॉन्ग एक्सिस ऑफ सर्विक्स जो है वो लॉन्ग एक्सिस ऑफ वजाइना के साथ मिलकर 90 डिग्री एंगल फॉर्म करता है एंड इट इज़ ओपन फॉरवर्ड की तरफ ये एंगल जो है ओपनड है। अब देखो दो चीज़ें होती हैं, अगर वजाइना के रिलेटिव अगर यूटेरस फॉरवर्ड की तरह टिल्टेड है तो हम लोग इसको क्या बोलेंगे, एंटी वर्जन। अगर वजाइना के रिलेटिव अगर यूटेरस पीछे की ओर टिल्टेड होता तो हम लोग उसको बोलते थे रेट्रोवर्जन। मतलब दिस वन इज़ वजाइना और वजाइना के रिलेटिव अगर यूटेरस फॉरवर्ड टिल्ट है तो हम लोग इसको बोलेंगे एंटी वर्जन। एंड अगर दिस वन इज़ वजाइना और उसके रिलेटिव अगर यूटेरस बैकवर्ड की ओर टिल्टेड होता तो हम लोग इसको कहते थे रेट्रोवर्जन। लेकिन हम लोग ने यहाँ पे क्या स्टडी किया, तो दिस एंगल इज़ ओपन फॉरवर्ड, तो ये एंगल को हम लोग क्या बोलेंगे, फॉरवर्ड की तरफ ओपन है तो एंगल ऑफ एंटी वर्जन। ठीक है। अब होता क्या है कि जो यूटेरस होता है इसका जो बॉडी पार्ट है वो फॉरवर्ड की ओर फ्लेक्स्ड होता है। मतलब सर्विक्स जो होता है ये रीजन से, ये देखो ये वाला सर्विक्स रीजन है, अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये थोड़ा फॉरवर्ड की ओर फ्लेक्स्ड है। तो ये फॉरवर्ड की ओर फ्लेक्स्ड होने की वजह से यहाँ पे एक एंगल फॉर्म करता है, दैट एंगल इज़ 125 डिग्री। ठीक है। तो ये एंगल को हम लोग क्या बोलते हैं, तो एंगल ऑफ एंटी फ्लेक्जन, बिकॉज यूटेरस क्या कर रहा है, फॉरवर्ड की ओर फ्लेक्स कर रहा है। सो दिस एंगल इज कॉल्ड एज द एंगल ऑफ एंटी फ्लेक्जन। और ये एंगल ऑफ एंटी फ्लेक्जन कौन से लेवल पे फॉर्म हो रहा है, तो सर्विक्स का जो रीजन है जहाँ पे इंटरनल ओएस प्रेजेंट होता है। अब इंटरनल ओएस क्या है, तो बॉडी एंड सर्विक्स के बीच में जो स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है उसको हम लोग स्टमस बोले थे। उसके नीचे देखो हम लोग ने यहाँ पे लिखा था इंटरनल ओएस। सो ये जो इंटरनल ओएस या फिर सर्विक्स वाले लेवल पे ये एंगल जो होता है एंगल ऑफ एंटी फ्लेक्जन, इस एंगल पे जो है यूटेरस फॉरवर्ड की ओर और फ्लेक्स्ड होता है। अब आप लोग ये सोच रहे होंगे कि मैंने यहाँ पे ये डायग्राम क्यों ड्रॉ कर रखा है, तो होता क्या है कि एक्सिस ऑफ इनलेट जो है वो किससे करस्पॉन्ड करता है, तो लॉन्ग एक्सिस ऑफ यूटेरस से। एक्सिस ऑफ इनलेट करस्पॉन्ड्स टू द लॉन्ग एक्सिस ऑफ यूटेरस, और एक्सिस ऑफ वजाइना जो है ये किससे करस्पॉन्ड करता है, तो एक्सिस ऑफ कैविटी एंड एक्सिस ऑफ आउटलेट, एंड दिस वन इज़ द प्यूबिक सिम्फाइसिस। तो अब क्या कहा गया है, तो ये जो स्ट्रक्चर है इट इज़ नॉर्मली डेविएटेड टू राइट साइड। मतलब ये जो स्ट्रक्चर है ये थोड़ा सा राइट साइड में डेविएटेड है। मतलब यहाँ पे प्यूबिक सिम्फाइसिस जो होता है वो यहाँ पे की ओर प्रेजेंट होता है। तो अगर ये डिस्टेंस हम लोग देखें एंड ये डिस्टेंस देखें तो ये थोड़ा सा मतलब यहाँ पे एंड हो रहा है, तो ये वाला स्ट्रक्चर हमारा यहाँ पे एंड हो रहा है, तो ये थोड़ा सा नॉर्मली डेविएटेड है राइट साइड में। सो हम लोग इसको क्या कहेंगे, so it is called as the dextrorotation. Now let us learn the communication of the uterus. Communication of uterus में इतना कुछ ज़्यादा है नहीं, उसमें क्या होता है कि अपर रीजन में जो है यूटेरस किससे कम्युनिकेट करता है, तो इट कम्युनिकेट्स विद द फैलोपियन ट्यूब और यूटेराइन ट्यूब अपर रीजन में, एंड लोअर रीजन में किससे कम्युनिकेट करता है, तो इट कम्युनिकेट्स विद द वजाइना। दिस इज़ इट फॉर टुडे। नेक्स्ट जो पार्ट रहेगा यूटेरस का उसमें हम लोग क्या स्टडी करेंगे, तो यूटेरस के पार्ट्स के बारे में स्टडी करेंगे, दैट इज़ बॉडी एंड सर्विक्स के बारे में डिटेल में स्टडी करेंगे कि इसमें क्या प्रेजेंट होता है, कैसे स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होता है। ठीक है।